हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? बताइए कमेंट करके, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? तो याद रखिएगा कौन सा रोकता है, तो प्लेटलेट्स रोकता है। कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स रोकता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? आपका क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा किसका है, तो पारा का है। किसका है? तो पारा का है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो पराबैंगनी किरण होता है। क्या होता है? तो पराबैंगनी विकिरण होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? याद रखिएगा किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सी श्वसन में। किस श्वसन में ऊर्जा अधिक मुक्त होता है? तो ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है? आपका क्वेश्चन है, कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए कमेंट करके कौन सा फास्फोरस है। तो याद रखिएगा पीला श्वेत है। क्या है? तो पीला है, श्वेत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक, आपका क्वेश्चन है, किसी चालक तार विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर स्थित देश है? तो बताइए कौन सा देश है। आपका क्वेश्चन है, पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश का है? बताइए कमेंट करके। स्थित देश है, तो याद रखिएगा स्थित कौन सा देश है। तो यहाँ पे आपका डेनमार्क है। कौन है? तो डेनमार्क है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट है। आपका क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट है। याद रखिएगा कार्बन के अपरूप है। क्या है? तो कार्बन के अपरूप है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो याद रखिएगा ए नंबर संबंध सही है। यहाँ पे आपका भी बराबर आई बटा आर है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? बताइए कमेंट करके, फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो याद रखिएगा फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन और तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तो टीन और तांबा का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है? तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा कूलम्ब होता है। क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। आपका क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा विसरण के द्वारा होता है। क्या होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपका क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? बताइए कमेंट करके कौन सा दर्पण है। तो याद रखिएगा वह कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है?
आपका क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है तो उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। बताइए कमेंट करके विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। याद रखिएगा कूलम्ब होता है। क्या होता है तो कूलम्ब होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र की संख्या होती है। आपके क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र की संख्या होता है। तो याद रखिएगा 23 जोड़ा होता है और सिंगल में पूछे कितने गुणसूत्र होता है तो 46 होता है। साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आकाश का आपका क्वेश्चन है आकाश नीला रंग होने का कारण है। तो बताइए कि आपका क्वेश्चन है आकाश नीला रंग होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा नीला रंग होने का कारण क्या है तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा निर्वात में। क्या होता है तो निर्वात में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।